बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आराइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्वर्क्स के 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ही आपको इन्वर्टर की सर्विस करने का तरीका और बैटरी की सर्विस करने का तरीका भी बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि मैं जब अपने कस्टमर हैंड पर पहुंचा, अपने कस्टमर के पास, तो मैंने किस तरीके से उनकी बैटरी की और इन्वर्टर की सर्विस करके जो उनकी जो बैटरी की जो कंप्लेन थी उसको मैंने किस तरीके से मैनेज किया और उनकी इस कंप्लेन को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दिएगा ताकि इससे दूसरों को फायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की सेटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनकी कंप्लेन क्या थी। तो दोस्तों, इनकी कंप्लेन थी कि बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही और बैकअप प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा। इन्वर्टर पर मौजूद बैटरी की चार्जिंग सेल जो कि 2 पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, जबकि इनका लोड सिर्फ 3 HDC फैन और एक सबसे छोटा वाला फ्रीज़र है। तो दोस्तों, मैं जब कस्टमर हैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इनकी बैटरी में वाटर भी बहुत कम था और इन्वर्टर पर भी काफ़ी डस्ट थी। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले इनकी बैटरी की सर्विस की और फिर वाटर को बराबर किया और फिर इन्वर्टर की सर्विस की और इन्वर्टर के दोनों एयर फिल्टर निकाल कर अच्छे तरीके से वॉश किए और फिर इसको सेटिंग से फिट किया। इन्वर्टर पर देखा तो वाकई ही इनकी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। 2 सेल से आगे तीसरा सेल बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर जब मैंने इन्वर्टर की सेटिंग चेक की जो कि थोड़ा आउट थी, जो कि मैं आप दोस्तों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह मैंने इन्वर्टर की सेटिंग रखी और फिर एकदम से बैटरी के चार्जिंग सेल 2 से 3 पॉइंट हो गए और 3 से चौथे पर चार्ज होने लग गए। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं इन्वर्क्स 1.2 किलोवाट की सेटिंग। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की सेटिंग में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर SBU पर रखा हुआ था, तो मैंने इसकी सेटिंग SBU पर ही रहने दी। 2 नंबर पर जो कि इनकी चार्जिंग के जो एम्पेयर थे वो 40 थे, तो मैंने 40 से 20 एम्पेयर कर दिए। यानी कि 40 एम्पेयर बहुत ज़्यादा थे तो मैंने 40 से 20 एम्पेयर कर दिए ताकि इनकी बैटरी ख़राब ना हो। और 3 नंबर पर सेटिंग जो कि APL थी, तो मैंने APL से हटाकर UPS पर रखी ताकि UPS की तरह इनका इन्वर्टर काम करता रहे। और 5 नंबर की सेटिंग जो कि FLD यानी कि जो हमारी सादी बैटरी होती है, जैसे हम पानी वाली बैटरी कहते हैं, इस तरीके यानी कि फ्लडेड बैटरी की सेटिंग रखी हुई थी, जबकि फ्लडेड बैटरी की सेटिंग हम नहीं रखते। यहाँ पर इनके पास ट्यूबलर बैटरी लगी है तो यहाँ पर TLB पर रखना होता है या फिर TBL का ऑप्शन होता है तो उस पर रखना होता है। लेकिन अगर हम बैटरी सिलेक्ट करें तो बैटरी की सिलेक्शन के बाद हम अपने बैटरी के जो चार्जिंग वोल्टेज हैं यानी कि 26 नंबर और 27 नंबर पर हम फिर उसे अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो है चार्ज नहीं होती। तो इसलिए 5 नंबर की सेटिंग में जो है यहाँ पर यूज़र डिफाइन पर रखना लाजमी होता है ताकि हम अपनी बैटरी की सेटिंग 26 नंबर और 27 नंबर को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकें ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो और हमें बैकअप दे सके। तो यहाँ पर FLD से हटाकर मैंने USE यानी कि यूज़र डिफाइन पर रखा। और इसी तरह 6, 7, 9 और 10 नंबर की जो सेटिंग थी वो बाय डिफ़ॉल्ट थी, तो मैंने उसे नहीं छेड़ा, उसे रहने दिया बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि बिल्कुल ओके सेटिंग थी, इसलिए मैंने उसे नहीं छेड़ा। 11 नंबर की सेटिंग जो कि वापडा से एम्पेयर की थी यानी कि बैटरी की चार्जिंग की थी, वापडा से कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना है। तो 40 एम्पेयर पर थी तो मैंने 40 एम्पेयर से हटाकर 20 एम्पेयर पर रखी क्योंकि यहाँ पर बैटरी भी है कि इसलिए 20 एम्पेयर पर इनकी सेटिंग मैंने वापडा की भी रखी। 12 नंबर की सेटिंग बैटरी की बैकअप की सेटिंग होती है, ये यहाँ पर 12.8 पर थी तो 12.8 से कम कर मैंने 12.5 पर रखी ताकि इनका जो वापडा का बिल है वो भी कम हो जाए। यानी कि अगर 12.8 पर होती तो वो बहुत जल्द ये वापडा पर ट्रांसफर हो जाता। तो 12.5 पर रखी ताकि कुछ टाइम के बाद ये वापडा पर ट्रांसफर हो। और 12.5 का मतलब होता है कि आपकी बैटरी चार्ज होती है, 50% चार्ज होती है, तो वो आपको बैकअप भी अच्छा देगी, इसलिए मैंने 12.5 पर रख दिया। और 13 नंबर की सेटिंग जो कि सुबह जल्दी सोलर को ऑन कराने की होती है यानी कि वापडा से जान छुड़ाने की होती है, जो कि हम कहते हैं कि अब वापडा का बिल बहुत कम आए और जल्द जो है ना सुबह हमारा सोलर ऑन हो जाए, जो कि सोलर लगाने का मकसद ही यही होता है। तो 14.0 पर सेटिंग थी 13 नंबर की, तो यहाँ से 14.0 से हटाकर मैंने
13.5 पर रखी ताकि सुबह जल्दी जो कि इनकी बैटरी 13.5 तक पहुँचे और इनका सोलर जो है वो ऑन हो जाए और वापस डिस्कनेक्ट हो जाए। 16 नंबर पर OSO यानी सोलर से सिर्फ चार्जिंग करवा रहे थे बैटरी पर, OSO पर रखी हुई थी तो ये बिल्कुल ओके थी, तो मैंने इसे नहीं छेड़ा। इसी तरह 18, 19, 20 और 22 नंबर की सेटिंग जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थी और ये बिल्कुल सेट थी, तो इसलिए इसे मैंने इसी तरह रहने दिया और मैंने इसको भी नहीं छेड़ा। 23 नंबर की सेटिंग जो है बाईपास की सेटिंग होती है और यहाँ पर बाईपास डिसेबल था, तो मैंने बाईपास डिसेबल से हटाकर बाईपास को इनेबल पर रखा। और 25 नंबर की सेटिंग भी बिल्कुल ठीक थी, FEN पर थी, तो इसे भी मैंने इसी तरह रहने दिया। और मेन सेटिंग जो कि 26 नंबर की सेटिंग जो कि बैटरी की चार्जिंग की सेटिंग होती है, जो कि 14.6 पर थी, तो मैंने 14.6 से हटाकर 14.8 पर रखा ताकि इनकी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो सके और ज़्यादा वोल्ट से चार्ज होगी तो सही चार्ज हो सकेगी। इसी तरह जो 27 नंबर की सेटिंग है, 27 नंबर पर यहाँ पर 13.5 पर सेटिंग रखी हुई थी, तो मैंने 13.5 से हटाकर। और 29 नंबर की सेटिंग जो कि बैटरी की डिस्चार्ज की सेटिंग होती है कि बैटरी को कितने % तक डिस्चार्ज कराना होता है। वैसे तो हम 10.0 तक डिस्चार्ज करवाते हैं सिंगल बैटरी को, लेकिन ये 10.5 से नीचे ही नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर इसे बाय डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दिया मैंने। इसी तरह 30 नंबर, 31, 34, 35 और 36 नंबर की सेटिंग जो कि इक्वलाइजेशन की सेटिंग है और ये बाय डिफ़ॉल्ट पर थी और बिल्कुल सेट हुई थी, तो इसलिए मैंने इक्वलाइजेशन की सेटिंग को नहीं छेड़ा क्योंकि ये सेटिंग बिल्कुल सेट हुई थी, तो इसलिए इसे छेड़ना जो कि मुनासिब नहीं था। तो फ्रेंड्स ये थी इन्वेक्स की 1.2 किलोवाट की सेटिंग जो कि मैंने आपको बताई है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स जो इनकी जो कंप्लेंट थी बैटरी बैकअप की वो भी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि फ्रेंड्स बैटरी की सर्विस और इन्वर्टर की सर्विस और साथ ही इन्वर्टर की सेटिंग के फ़ौरन बाद ही जो इनकी बैटरी की जो कंप्लेंट थी जो कि 2 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रही थी, यानी कि 2 सेल चार्ज हो रहे थे, तीसरा सेल चार्ज नहीं हो रहा था। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि तीसरा सेल भी चार्ज हो चुका है और चौथा सेल चार्ज होने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स इनका जो छोटा फ्रीजर था वो मैंने बंद करवाकर जो बड़ा फ्रीजर है जो कि फुल साइज फ्रीजर है वो मैंने ऑन करवाया इस टाइम पर और वो भी चल रहा है और साथ ही 2 से 3 फैन भी चल रहे हैं, जबकि इनके बकौल के पहले ऐसा नहीं हो रहा था, यानी कि बड़ा फ्रीजर नहीं चल रहा था और छोटा फ्रीजर भी जब चलता था तो वो प्रॉब्लम करता था। तो जैसा कि अब इनकी कंप्लेंट सॉल्व हो चुकी है, अब इनका फ्रीजर भी चल रहा है, इनके घर का जो लोड है फ्रेंड्स वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इससे दूसरों को कुछ सीखने को मिल सके और किसी न किसी को फायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।